हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। जैसे कि लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि डोनर के केस में कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब अगर एक्सेप्टर ग्रुप्स रहेगा तो हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए सेकेंड टाइप देख रहे हैं, टाइप 2। Canonical structures of a molecule due to resonance when acceptor groups are present. When acceptor groups are present. Canonical structures of a molecule due to resonance when acceptor groups are present. किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने सीखेंगे। कब सीखेंगे? जब उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो? एक्सेप्टर ग्रुप से प्रेजेंट हो। तो आपको हम बताए थे कि डोनर ग्रुप के पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एक्सेप्टर ग्रुप के पास क्या होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि देखिए एक्सेप्टर ग्रुप्स की बात करिएगा आप, जो रेजोनेंस में आपका एक्सेप्टर ग्रुप्स की तरह बिहेव करेगा वो आपका हो गया कार्बन पर प्लस CH2 प्लस। इसको और आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ कार्बन पर प्लस चार्ज दो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए यहाँ इस कार्बन के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। यानी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस चार्ज रिप्रेजेंट्स डिफिशियंसी ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ये प्लस चार्ज की वजह से किस तरह काम करेगा? एक्सेप्टर्स की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा। उसी तरह से देखिए कार्बन पर प्लस चार्ज, उसी का एक टाइप है। तो देखिए यहां कार्बन का पर प्लस चार्ज आने की वजह से कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां इस केस में कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स and has 2 electrons less than octet। कार्बन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसलिए ये किस तरह बिहेव करेगा? हियर कार्बन will accept a pair of electrons and hence is an acceptor, is an acceptor। यहां आपका कार्बन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, 2 ले लेगा, 6 है और 2 और ले लेगा, +2 कर दीजिएगा यहाँ तो 8 हो जाएगा और कार्बन का उस केस में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो कार्बन की जरूरत पूरा होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। बॉन्डेड स्टेट में या 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो बेहतर है। तो कार्बन पर प्लस चार्ज आने की वजह से कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6। और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। और ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो वो किसी भी जगह अगर वो है तो वो चाहेगा कि उसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो लेना पसंद करेगा। इसलिए ये क्या है आपका? एक्सेप्टर। इसी को बोलते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन किस तरह बिहेव करेगा? आपका एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। उसी तरह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज,
एक इलेक्ट्रॉन पहले से होगा कार्बन का, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना नेगेटिव चार्ज के पास। तो देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6 और 2 8। माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, कंप्लीट ऑक्टेट। और यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बे एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण जो टर्म आता है एनायन आता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको बोला गया कार्बेनायन। नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन स्पीसीज आर नोन एज कार्बेनायंस। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज आर नोन एज कार्बोकेटायन। बस टर्म अभी समझिए। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्टर की तरह। कार्बन पर अगर प्लस चार्ज आ गया तो किस तरह बिहेव किया, एक्सेप्टर की तरह बिहेव किया। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये किस तरह काम करेगा, डोनर्स की तरह काम करेगा। आपको बताया था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डोनर, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो देखिए हम लोग कुछ एक्सेप्टर ग्रुप्स को बनना दिखा रहे हैं पहले आपको। जहां तक एक्सेप्टर्स की बात है, एक्सेप्टर ग्रुप्स की बात है, तो यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, इसलिए ये एक एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। ये एक्सेप्टर हो गया। अब देखिए कुछ केस में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट की वजह से छोटा सा पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप करता है। ठीक है, किस कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, डाइपोल मोमेंट की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। देखिए यहाँ कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, देखिए यहाँ नहीं है ना, फिर भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। क्यों, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस चार्ज और कार्बन पे कौन सा चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज। पता है ना, डाइपोल मोमेंट में बताया था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसकी ओर शिफ्टेड रहेगा, इस वजह से डेल्टा माइनस चार्ज। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल्टा प्लस चार्ज। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज। जिसपे कार्बन पे या तो पूरी तरह से प्लस चार्ज रहे या पोलराइज्ड प्लस चार्ज रहे, वो सब आपका बिहेव करेगा एज एक्सेप्टर ग्रुप्स। फिर देखिए यहां ये हो गया आपका, यहाँ अल्काइल ग्रुप हो गया आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, देखते चलिए। फिर आपका ये ईस्टर ग्रुप हो गया, आपका ये एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया, आपका ये एसिड हेलाइड ग्रुप हो गया। सब ये सब का सब किस तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्टर ग्रुप्स की तरह बिहेव करेगा। अब पूछेगा क्यों एक्सेप्टर ग्रुप्स, क्योंकि इन सारे ग्रुप्स के पास, इसको ग्रुप बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये सारे ग्रुप्स के पास एक खासियत है आपका, इन सारे ग्रुप्स के पास पूरी तरह से प्लस चार्ज नहीं है, कार्बोकेटायन नहीं है आपके पास, लेकिन डाइपोल मोमेंट की वजह से, नेट डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, और पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरह काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। यहां भी देखिए ये अपनी ओर खींचेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेना पसंद करेगा। ये देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, सारे में यही काम कर सकते, आप समझ सकते हैं।
जिस भी ग्रुप के पास CO हो शुरू में, उसके पास क्या होता है, डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस। ये डाइपोल मोमेंट की वजह से, नेट डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ ऑक्सीजन पे पोलराइज्ड नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये किस तरह काम करेगा, आपका एक्सेप्टर ग्रुप्स की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा क्योंकि यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, और यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। तो ये भी एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, ये भी एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ये हो गया। फिर अगला देखिए, यही नहीं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ वहां था कार्बन, H लगा दीजिए, इमाइन ले लीजिए। वहां था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड है, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, C डबल बॉन्ड NR, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ये सब सारा ग्रुप आपका किस तरह काम किया, एक्सेप्टर की तरह काम किया। ये सारे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर ग्रुप्स। इसके अलावा देखिए, कुछ ऐसा भी ग्रुप होता है जिसमें कार्बन एब्सेंट रहता है, उसमें कोई हेटेरो एटम रहता है, जैसे कि NO2। देखिए NO2 देखने से तो कुछ पता चल नहीं रहा डोनर है कि एक्सेप्टर। तो हम देखेंगे अगर इसके पास लोन पेयर रहेगा, NH2 रहता है, तो हम यहां समझ सकते थे कि एक लोन पेयर है, इसलिए किस तरह काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा। OCH3 रहता, हम जान रहे हैं इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किस तरह काम करेगा, डोनर की तरह। OH है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनर की तरह। यहाँ NO2 है, नाइट्रोजन होने की वजह से जरूरी नहीं कि वो डोनर की तरह काम ही करेगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डोनर की तरह काम करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो डोनर की तरह काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ NO2 ग्रुप को हम ऐसे लिखते हैं, N डबल बॉन्ड O, और आपको पता है कि एक लोन पेयर जो रहता था वो ऑक्सीजन को हम लोग कोऑर्डिनेट कर देते थे। तो यहां तो लोन पेयर एब्सेंट है और इसी को लिखना रहता था, तो कैसे लिखते थे, N पर प्लस O पर माइनस। क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, देखिए, अरे भाई ये जो लोन पेयर था वो तो ऑक्सीजन को दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो देखिए यहाँ कोई लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, बिल्कुल नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। यहाँ नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना है, 0, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, बोलिए, प्लस चार्ज। इस तरह ये किस तरह काम करेगा, एक्सेप्टर्स की तरह काम करेगा। NC NC ग्रुप क्या होता है, CN देखिए सारा, देखिए NC देखिए, N डबल बॉन्ड C, और एक लोन पेयर था नाइट्रोजन के पास, और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट कर देता है क्या, अरे NC बनाना है हमको, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना है, तो 2 बॉन्ड का, यहाँ देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बन गया। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए कार्बन के पास 2 2 4, यहाँ देखिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास यहाँ क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 और 2 8। क्या करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा,
और जब कोऑर्डिनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, n डबल बॉन्ड C, n पर प्लस C पर माइनस। क्या हो गया, n पर प्लस C पर माइनस। इस तरह काम करेगा एक्सेप्टर की तरह। जो एटम, जो बॉन्डेड एटम अगर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया पूरी तरह से, तब तो एक्सेप्टर होगा। छोटा भी पॉजिटिव चार्ज आया, स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी बॉन्डेड एटम पे आ जाता है, वो वाला ग्रुप आपका एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। कौन वाला ग्रुप एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, अगर उसमें बॉन्डेड एटम या, इसमें ध्यान दीजिए, बॉन्डेड एटम या तो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो या स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो, वो पूरी तरह से बिहेव करेगा एज एक्सेप्टर ग्रुप्स। अगर बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो किस तरह काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा। यदि बॉन्डेड एटम, ग्रुप का बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनर की तरह काम करेगा। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पे, या स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, तो वो बिहेव करेगा एज एन एक्सेप्टर ग्रुप्स। क्या दिखा है हम, या तो डाइपोल मोमेंट की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो कार्बन पे या किसी भी एटम पे, या परफेक्ट एब्सोल्यूट पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो किसी भी एटम पे, वो किस तरह बिहेव करा, मेरा एक्सेप्टर की तरह बिहेव किया। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा, वो अपने से दूर देने के काबिल नहीं है, उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है वो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके, बल्कि वो क्या चाहेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। फिर देखिए यहां ग्रुप को बढ़ाते हैं आगे, N2 प्लस, पहले N2 प्लस बना तो लीजिए। ये हो गया आपका N2 प्लस। नाइट्रोजन बॉन्डेड एटम है, क्या है, यहाँ नाइट्रोजन है और उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज। किस तरह काम करेगा बोलिए जल्दी, एक्सेप्टर की तरह। तो अब आप एक्सेप्टर ग्रुप्स को पहचान गए। एक्सेप्टर ग्रुप्स किसको बोलेंगे, ये समझ में आया आपको। डोनर समझ गए, एक्सेप्टर समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोनर एक्सेप्टर समझना, ठीक है। तो अब देखिए आप, अब आप यहां देखिए ध्यान से, एक्सेप्टर ग्रुप्स में क्या करते हैं हम लोग, ऑलवेज रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्टर ग्रुप्स हमेशा क्या करता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी एक मॉलिक्यूल का, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। अब यहाँ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज। इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, ये चाहेगा कि मेरे पास कितना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, होना पसंद करेगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना पसंद करेगा ये कार्बन। ये किस तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्टर की तरह। ये एक्सेप्टर की तरह, तो बगल वाला को मजबूरी में किस तरह बिहेव करना पड़ेगा, डोनर की तरह। ये क्या करेगा, अपना सिग्मा बॉन्ड तो डोनेट कर नहीं सकता है, क्या डोनेट करेगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं कि डोनेट कर सकता है, तो क्या डोनेट करेगा, अपना पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, मतलब यहां से उसको उठाएंगे, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाएंगे और इसको ले जाकर दे देंगे।
मतलब ये डोनर है तो एरो यहां से शुरू करेंगे और किसको ले जाकर दे दिए, इस कार्बन को ले जाकर दे दिए। तो इस डोनर और एक्सेप्टर के बीच क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा ना। जहां पहले बॉन्ड था वहां बॉन्ड टूट जाएगा और जहां बॉन्ड नहीं था वहां बॉन्ड बन जाएगा। देखिए यहाँ पहले बॉन्ड देखिए, CH2 यही वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को उठाए और ले जाकर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच रख दिए, तो यहाँ क्या हो गया, इधर बॉन्ड बन गया। यहां से डिस्प्लेस किए और यहां ले जाकर रख दिए, यहां से उठाए, इस जगह से उठाए और यहां ले जाकर रख दिए, तो यहां बॉन्ड टूट गया, यहां बॉन्ड बन गया। जहां भी इलेक्ट्रॉन आप ले जाकर रखते हैं तो एक जगह बॉन्ड टूटता है, दूसरी जगह बॉन्ड बनता है। आपको हम एक चीज बताए थे, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर एक जगह नया बॉन्ड बन रहा है तो दूसरे जगह बॉन्ड टूटेगा, ये ही होता है। दिस ऑकर्स नॉर्मली आपका यही होता है, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना। तो यहाँ हम क्या किए, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उठाए और इस दोनों कार्बन कार्बन के बीच ले जाकर डोनेट कर दिए, तो यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड टूट गया। चार्ज देखिए, बीच वाले पे हम क्या बोले थे, कोई चार्ज का असर नहीं पड़ता है। वेरी गुड, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किस पर पड़ेगा, टेन के कारण प्लस चार्ज, हेड के कारण माइनस चार्ज। इसका मतलब इस कार्बन पे अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, जीरो चार्ज। क्या आप समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। ये आपका एक्सेप्टर है। ये किस तरह काम करेगा, डोनर की तरह। तो देखिए अब इसका हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये है आपका, क्या करेंगे, ये एक्सेप्टर है और ये सब क्या किस तरह काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम मेरा क्या है, कंजुगेटेड है। तो देखिए यहाँ ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाया और इसको ले जाकर दे दिए। जहां बॉन्ड पहले पाई बॉन्ड बना हुआ था उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे और जहां ले जाकर रखे वहां बना देंगे नया पाई बॉन्ड। हमने बना दिया, ये काम कर दिया। बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आया, टेल के कारण प्लस, हेड के कारण माइनस, तो यहाँ इस जगह प्लस चार्ज और इस जगह नो चार्ज। फिर क्या करेंगे, इधर से फिर दीजिएगा तो फिर वही स्ट्रक्चर बनेगा, पीछे की ओर लौटना नहीं, आगे की ओर बढ़ते जाना है। और इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाया और यहां ले जाकर दे दिए। यहाँ बॉन्ड था तो वो बॉन्ड टूट गया, फिर बगल वाले पोजीशन पे बॉन्ड, नया बॉन्ड बन जाएगा। हम बना दिए, क्या बोले, जहां से इलेक्ट्रॉन उठा रहे हैं वहां बॉन्ड तोड़ देना है और जहां ले जाकर रख दे रहे हैं वहां बॉन्ड बना देना है। हमने वही काम किया, जहां से इलेक्ट्रॉन को उठाए वहां बॉन्ड तोड़े और जहां ले जाकर रख दिए वहां बॉन्ड बना दिए हम। चार्ज देखिए, बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं, टेल के कारण प्लस, हेड के कारण माइनस, तो यहाँ अल्टीमेटली कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और यहाँ कौन सा चार्ज, नो चार्ज। इस तरह से हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक्सेप्टर के केस में इस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है। इसको लिख लीजिए।
अब आप देखिए हम लोग यहां बना रहे हैं, यहां कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना है हम। क्या करेंगे, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे यहां से, क्योंकि ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, तो ये क्या काम करेगा, डोनर की तरह। यहां से पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उठाया और यहां ले जाकर रख देंगे। हमने ये काम किया क्योंकि मेरा मकसद क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देना। तो हमने क्या किया, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उठाया और यहां ले जाकर दे दिया। ये दोनों पाई बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। ये वाला पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां दे रहे हैं, एक्सेप्टर को दे रहे हैं, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां डबल बॉन्ड टूट जाएगा। चार्ज देखिए यहाँ, टेल के कारण प्लस, हेड के कारण माइनस, बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, अल्टीमेटली इस जगह पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, देखिए ना, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जीरो चार्ज, अल्टीमेटली इस जगह पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। समझिए। फिर हमने क्या किया, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाया और इस एक्सेप्टर को दे दिया। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए अगला स्ट्रक्चर मेरा, यहां डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहां से टूटा, यहां पे आ गया। चार्ज देखिए यहाँ, बीच पे कोई चार्ज, यहाँ कोई चार्ज आएगा नहीं, यहाँ चार्ज आएगा, टेल के कारण प्लस चार्ज, हेड के कारण माइनस चार्ज, प्लस माइनस जीरो। फिर देखिए ये दोनों पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग उठाए और यहाँ ले जाकर दे दिए। जहां यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ दिए ना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड टूट गया। चार्ज देख लीजिए, बीच वाले पे कोई चार्ज तो आएगा नहीं। हम हमेशा बताया थे कि बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आता है, इनिशियल पे आता है और फाइनल पे आता है। तो इनिशियल पे टेल के कारण प्लस चार्ज, यहाँ हेड के कारण माइनस चार्ज, तो यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ प्लस माइनस जीरो चार्ज। फिर यहाँ इसको उठाइए, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाइए और इसको ले जाकर दे दीजिए। यहां बॉन्ड बन गया, और देखिए यहां बॉन्ड टूट गया। यहाँ डबल था तो वो डबल वाला बॉन्डेड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ दे दिए, तो यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड टूट गया, CH2 हो जाएगा। चार्ज देख लीजिए यहाँ माइनस चार्ज, टेल हेड की वजह से तो प्लस माइनस जीरो चार्ज, और टेल की वजह से इस जगह कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं आता है। इतना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना आपका। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा कि प्लस चार्ज कहां तक जा सकता है।
ये नहीं कि जबरदस्ती घुमा दे। यहाँ सिस्टम कंजुगेटेड कहां से कहां तक है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही कंजुगेटेड सिस्टम है, ये वाला कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। ये ध्यान दीजिए, जहां तक सिस्टम कंजुगेटेड रहेगा वहीं तक रेजोनेंस होगा। तो यहां देखिए आप, ये 500 इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाए यहां ले जाकर दे दिए, जहां से उठाया वहां बॉन्ड टूटा, जहां ले जाकर दिया वहां बॉन्ड बन गया। यहाँ पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। चार्ज देखिए, हेड की वजह से माइनस चार्ज, टेल की वजह से प्लस चार्ज, बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं आता है, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रल, फिर यहाँ से उठाया और यहाँ ले जाकर दे दिया। यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाकर दे दिया, मतलब पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया यहाँ ले जाकर दिए, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। और यहाँ पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड टूट गया। चार्ज देखिए, यहाँ बीच वाले पे कोई चार्ज आएगा नहीं, यहाँ हेड की वजह से माइनस चार्ज, टेल की वजह से प्लस चार्ज, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है।